बिनु सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग के विवेक की प्राप्ति नहीं होती। और ये मिलता कब है? जब राम जी की कृपा होती है, जब राघव की कृपा होती है। और कृपा है, ये जो कार्यक्रम चल रहा है इसमें भी व्यवधान आया, आज भी व्यवधान आया। जो व्यवधान और जो घटना आज हुई वो द्रवित करने वाली घटना थी, एकदम झकझोर देने वाली घटना थी। जो आज सुबह हुई आप सब जानते हो, बताने की आवश्यकता नहीं है। महाराज उस स्टेज से, उस लेवल से बचने की बहुत कम उम्मीद रहती है, बहुत कम चांस रहता है। लेकिन नारायणेश्वर महादेव की कृपा, राघव की कृपा की कथा में कोई विघ्न न आए तो महाराज कुछ नहीं हुआ। स्वस्थ हैं और ठाकुर जी से प्रार्थना जल्दी वो आ करके इस कथा में सम्मिलित हो। राम कथा बिन सुलभ न सोई। ये क्या है? भगवान की कथा और भगवान की कृपा है। जब तक ठाकुर जी की कृपा नहीं होती तब तक सत्संग की प्राप्ति नहीं होती। प्रेम से बोलो ना जय सिया राम। जय सिया राम। ऐसे नहीं तेज से, प्रेम से बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। और होती भी है तो हम आना नहीं चाहते। आज हम सत्संग के प्रेमी नहीं हैं, आज हम कुसंग के प्रेमी हैं। आज हम राम के भक्त नहीं रहे। कभी कभी बड़ा दुख, बड़ी वेदना, बड़ा कष्ट होता है महाराज। आज हम भक्ति के प्रेमी नहीं रहे, आज हम राघव के प्रेमी नहीं रहे, आज हम कथा के पिपासु नहीं रहे, आज हम पिपासु भी हैं, आज हम वक्ता भी हैं, श्रोता भी हैं। किसके? अश्लीलता के। जो नेत्र को देखने में अच्छा लगे, आज हमें वो बहुत अच्छा लगता है। हमारी बात बहुत कड़वी किसी किसी को लगती है, लेकिन अगर एक बार आप सुन लेंगे तो हो सकता है आपके जीवन में परिवेश आ जाए। आपको बता दें, कोई भी दवा पा लीजिए आप, जितनी दवाइयां हैं वो लाभदायक तो होती हैं, लेकिन पाने में हमें अच्छी नहीं लगती। कोई भी औषधि है, आपको बताएं, नीम का वृक्ष बड़ा गुण है नीम में। शरीर में किसी भी प्रकार का ज्वर हो और अगर नीम की पत्ती का आप सेवन करते हैं तो वो ज्वर समाप्त हो जाएगा। माई बाप, ज्वर तो समाप्त होगा, लेकिन पीना बड़ा कठिन है, क्योंकि नीम बड़ी तीखी होती है, सब लोग पी नहीं सकते। स्वाद तो अच्छा नहीं है, लेकिन परिणाम सुखद और सुंदर है। तो आपको बता दें, अश्लीलता को देखते हैं तो नेत्र को तो सुख मिलता है। माई बाप, संसार में जितनी वस्तुएं बनी है, जो पाने में, देखने में अच्छा लगता है, सबसे ज्यादा हानिकारक भी वही है। और संसार में जो वस्तु हमें देखने में नहीं अच्छी लगती, हमें पाने में नहीं अच्छी लगती, वास्तव में सबसे ज्यादा लाभदायक वही है। प्रेम से बोलो ना जय सिया राम। जय सिया राम। बड़ी बड़ी विपत्तियां आएंगी, लेकिन करुणा में परिवर्तित हो जाएंगी। बड़े बड़े विघ्न आएंगे, लेकिन ठाकुर जी की कृपा में परिवर्तित हो जाएंगे। लेकिन कब अमीर बन करके बैठे रहोगे तब नहीं, इस दरबार में आकर के जब गरीब बन जाओगे तब वो करुणा दिखाई देगी। अपना लेवल और अपना सिलेबस घटाइए सरकार, क्योंकि यहाँ पर किसी का लेवल नहीं है। एक बात बताऊं आपको,
बड़ी अच्छी बात है। ठाकुर जी के चरणों में जब तक अनुराग नहीं होगा तब तक ठाकुर जी आपको प्राप्त नहीं हो सकते। बिना अनुराग के ठाकुर जी प्राप्त नहीं हो सकते। ठाकुर जी को प्राप्त करने के लिए आपके मन में श्रद्धा और भक्ति का समागम होना अनिवार्य है। श्रद्धा नहीं होगी तो ठाकुर जी को प्राप्त नहीं कर सकते। बड़े बड़े लोग, किसी को अपने धन पर गुमान है, कोई कहता है हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं, हम ऐसे जिएंगे, परिणाम आपने देखा है। फिर वही बात कह रहा हूं, किसी अन्यत्र की शरण में जाओगे तो शरणागति विफल जाएगी। आप कहोगे महाराज क्यों? आपको बताएं, समर्थ की शरणागति करना चाहिए। शरणागति किसकी करें? जो सामर्थ्यवान हो। असमर्थ की शरणागति करेंगे तो वो व्यर्थ जाएगी। आप कहोगे कैसे? श्री राम जी समर्थवान हैं? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। राम कृष्ण समर्थ हैं, लेकिन राम जी 3 दिन तक बैठे रहे। शरणागति किसकी कर रहे थे? समुद्र की शरणागति। सामर्थ्यवान होकर के एक असमर्थ की शरणागति कर रहे थे। गए 3 दिन बीत, 3 दिन तक बैठे रहे, लेकिन समुद्र ने रास्ता नहीं दिया। लेकिन जैसे ही महाराज लखनलाल से कहा, लखन अरे ये मेरी शक्ति को नहीं जानता है, ये मेरे सामर्थ्य को नहीं जानता है। जो असरण्य था, जो मार्ग नहीं दे रहा था, वो कहा महाराज अरे आप क्रोध न करें। अरे आप कैसी बात कर रहे हैं? आप समर्थवान हैं और मेरी शरणागति कर रहे हैं। मैं आपकी शरण में हूं। शरणागति करें किसकी? सामर्थ्य की, जिसके अंदर सामर्थ्य हो। शरण में आए किसके? नेता मंत्री विधायक के नहीं। शरण में आना है तो ठाकुर जी के शरण में आओ। किसी की शरणागति व्यर्थ नहीं जाती। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ठाकुर जी कहते हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये ठाकुर जी कहते हैं। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम, अनन्य होकर के शरणागति की प्रणति है। क्या? आप अनन्य हो जाओ, आप केवल मेरे और मेरे रहो और किसी के नहीं। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते। अनन्य होकर के जो भक्त केवल मेरा चिंतन करते हैं, फिर उसका योग भी मैं करता हूं और क्षेम भी मैं करता हूं। आपको चिंता नहीं है। भक्त कहते भी ना, हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। लेकिन कब? जब शरणागति करेंगे।